मोकामा में हुए बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा और नाटकीय खुलासा सामने आ चुका है। पोस्टमार्टम करने वाली 3 सदस्यीय मेडिकल टीम ने साफ कर दिया, दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई, फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात है। सीने की पसलियां टूटी, साथ ही फेफड़ा फट गया था, यह जानकारी निकलकर सामने आई है। तो हत्याकांड के पीछे आखिर कौन? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोली लगने से नहीं हुई मौत। हत्याकांड के पीछे की जो वजह सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला, चौंकाने वाला। उसमें यह स्पष्ट है कि गोली लगने से नहीं हुई है मौत, गोली लगने से नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि फेफड़े की पसली टूट गई थी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको देते हैं। और ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हत्या से बिल्कुल पहले की तस्वीर, वो वीडियो जिसमें दुलारचंद यादव नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर है, पत्थर उछालते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में हम आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दुलारचंद की हत्या पर यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव इस वक्त आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं, और उसमें किन बातों का खुलासा वो जरा आप समझिए। दुलारचंद की हत्या पर बड़ा खुलासा, सीने की पसलियां टूटी, फेफड़ा फटा, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कुचलने की वजह से फटा ये फेफड़ा, ये भी पता चल रहा है। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात है, किसी भारी चीज से कुचलने से हुई है मौत। तो क्या जो गाड़ी चढ़ाने वाली बात सामने आ रही थी वो सच है? शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं, गोली लगने से नहीं हुई है मौत, ये बात साफ हो रही है। ये बात पहले कही जा रही थी कि गोली लगने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या अपडेट और है आपके पास? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात आ गई है, अब ये खुलकर बात सामने आ गई है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि फेफड़ा फट गया था और पसलियों की जो हड्डियां थी वो टूट गई थी पूरी तरह से, क्योंकि एक भारी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाया गया था, जिसके बाद दुलारचंद यादव की वहीं पर मौत हो गई थी। और इस मौत में कहीं से भी गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। देखिए एक बात आपको बता दें कि कल रात जब डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने भी साफ कर दिया था जो गोली लगी थी वो पैर के जॉइंट एंगल पर लगी थी और गोली आर पार हो गई थी, और उस गोली से सिर्फ दुलारचंद यादव गिर गए थे, जिसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। ये बात पहले दिन से क्लियर था, लेकिन जो परिजन थे दुलारचंद यादव के, वो लगातार ये कह रहे थे कि उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। अब ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ गया है। जो 3 सदस्यीय टीम कल 3:59 पर यह पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और शाम के 6 बजे पोस्टमार्टम खत्म हुआ, और रात में ही ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई, जिसमें पूरी तरह से ये क्लियर हो गया है कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने से हुई है। और अखिलेश, एक बात आपको बता दें कि जिस समय की ये घटना है, ये लगभग 4:30 बजे शाम की घटना है 30 अक्टूबर की, और उस दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ था। पथराव के बाद ये कहा जाता है कि दुलारचंद यादव को एक गोली उनके पैर में मारी गई थी, जॉइंट एंगल के पास, जिसके बाद वो गिर गए थे, और गिरने के बाद प्रशांत, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, दोबारा मैं आपसे बातचीत करूं उससे पहले दर्शकों को हम बता दें, दुलारचंद हत्याकांड पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी बयान सामने आ गया। बिहार में कानून का राज है, अपराधी कोई भी हो उसे कानून के राज में सजा मिलती है। जांच रिपोर्ट आने पर ही इस पर विस्तार से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पूरा प्रशासन घटना पर नजर बनाए हुए है, अपराधियों पर मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है। दिलीप जायसवाल ने यह तमाम बातें कही हैं। बिहार में कानून का राज है, और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है, और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। लेकिन जो घटना है उस घटनाक्रम पर पूरा प्रशासन नजर बनाए हुए है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।